इस वीडियो में आप लोग जो है हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन के उदाहरण को समझेंगे। वैसे उदाहरण बताने का मेरा विचार तो नहीं था, लेकिन कुछ बच्चे जो थे वो काफ़ी परेशान थे, उनको बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि उदाहरण भी बता दिया जाता है। तो पहले आप एग्जाम्पल 10.1 को समझिए। एग्जाम्पल जो सबसे पहला उदाहरण 10.1 दिया है, इन्होंने लिखा है C5H11Br सूत्र वाले 8 संरचनात्मक समवायी की संरचना बताइए। IUPAC पद्धति के अनुसार सभी समवायों के नाम तथा उन्हें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोमाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहले मैं आपको समझा दूं, वैसे तो उदाहरण है लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे हम किसी समवायी को लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर इसमें कार्बन की संख्या 5 है, तो जब सबसे पहला मैं समवायी लिखूंगा वो मैं पहले तो 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला बना ले रहा हूँ। 5 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला में बना ले रहा हूँ और मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ Br। तो ये हो गया। अब मैं दूसरा इसका समवायी बनाऊं। अब मैं Br को यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो एक H यहाँ पर चला जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH और ये Br ये CH3। इसका नाम होगा 1 ब्रोमोपेंटेन, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोपेंटेन। इसका तीसरा मैं समवायी कैसे बना सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। CH3 CH2। अब मैं इस Br को यहाँ लाऊं तो ये मेरा हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 समवायी तो बन गए। 5 कार्बन की श्रृंखला में देखिए मैंने 3 समवायी बनाया, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन। नामकरण आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए 1 डिग्री है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा वो कार्बन, एक कार्बन से 1 डिग्री है और ये दोनों 2 डिग्री है। तो 3 समवायी तो मैंने आपको समझा दिए हैं और इन्होंने बताया है कि इसके 8 समवायी बनेंगे और 8 की आपको संरचना बतानी है और उसका IUPAC नाम बताना है। ये उदाहरण है, IUPAC नाम आपके उदाहरण में लिखा गया है। मैं केवल आपको ये समझा दे रहा हूँ कि ये इनको बनाना कैसे। तो 5 कार्बन की श्रृंखला में तो आपने बना के देख लिया। अब मैं जो चौथा है उसमें कार्बन की संख्या ये कम कर दे रहा हूँ, मतलब एक कार्बन को मैं साइड चेन में डाल दे रहा हूँ और मुख्य श्रृंखला की लंबाई में 4 कर दे रहा हूँ। 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए मैं 5वां बना रहा हूँ। 5, ये भी देखिए 1 डिग्री ही है क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। अब मैं ब्रोमीन को यहाँ पर ला रहा हूँ, CH3 CH CH3 CH। चलिए मैं ब्रोमीन को यहाँ लाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा CH3। ये 1 2 3, 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। ये 5वां हो गया। चलिए 6वें की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं ब्रोमीन को अगर ये, लेकिन ये 2 डिग्री है, ये मेरा 2 डिग्री। 6वें पे ब्रोमीन को मैं यहाँ लाऊंगा, CH3 CH Br CH3 CH2 CH3। तो यहाँ से काउंटिंग करना 1 2 3 4। तो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। तो मेरी समझ से 4 कार्बन की श्रृंखला में ये 3 स्ट्रक्चर संभव है। अब एक स्ट्रक्चर मेरे समझ से और संभव है
अगर इसी मेथिल को मैं यहाँ पर कर देता, जैसे इसका नाम था 1 ब्रोमो 3 मेथिल था, मैं इसी को मेथिल को यहाँ पर कर दूं तो एक स्ट्रक्चर और संभव हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल करके हो जाएगा। तो ये मैंने 6 बता दिए थे, तो 7वां आप देख लीजिए। 7वां क्या होगा, CH3 CH2, इस मेथिल को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, CH, और CH3, इस मेथिल को यहाँ ले आया हूँ, वो ब्रोमीन अपनी जगह रहेगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो इस तरीके से आपने देखा कि 4 कार्बन की श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला अगर 4 कार्बन की हो तो उसमें 4 बनते हैं, 4 समावयी हो गए। तो कार्बन की जब संख्या श्रृंखला 5 थी तो 3 थे, 4 में आपके 4 हो गए, तो 4 3 7 हो गए। एक समावयी और आपको बनाना है। अब मैं कार्बन की श्रृंखला की लंबाई को और घटाता हूँ, 3 करता हूँ, इस तरीके से मेरा 8वां बनेगा, CH3 C। अब मैं 2 कार्बन को साइड चेन में डालूंगा, CH3 CH2, देखिए 1 2 3, तो 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो C5H11Br है उसके 8 समावयी कैसे होंगे, और ये भी मेरा 1 डिग्री है। तो डिग्री तो पहचानना बहुत ही आसान है, जिसके लिए पहले ही वीडियो में मैंने डिग्री को पहचानना बता दिया है, नाम भी बता दिया हूँ। बस मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि ये समावयी कैसे बनेंगे। तो ये आपका 10.1 क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नहीं था, उदाहरण था। अब उदाहरण 10.2 आप देखिए। ये उदाहरण थोड़ा सा इसलिए बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर दिए हैं वो थोड़ा सा जटिल टाइप के हैं, तो मैं उसको सरल करके आपको समझा दे रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर ऐसे है, पहला मैं बना रहा हूँ, ये Br है, यहाँ पर H है और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सीधे करके बनाता हूँ। आप ये समझते हो कि यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सीधा कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए CH3 है, CH3 है, यहाँ पर एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, और इससे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है जिसको मैं आगे जोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसी कार्बन पर एक ब्रोमीन है जिसको मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ। तो आपको पता है कि 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इधर से 3 पोजीशन पे भले ही ये साइड चेन मुझको नज़दीक मिल रही, लेकिन मुझे एल्कीन के नामकरण में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है। तो 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, और डबल बॉन्ड 2 पर है तो पेंट 2 इन हो जाएगा। ये पहला था, बहुत ही डिटेल से मैंने इसको समझाया। बस आप स्ट्रक्चर को बना लीजिए, फिर उसके बाद आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इसका सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट इसी रिलेटेड है, मैं जल्दी जल्दी सब बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, और इसमें यहाँ पर CH3 है, इसमें यहाँ पर CH3 है, और यहाँ की संरचना तो मेरी समझ से वैसी ही है जैसे पहले में थी, यहाँ पर CH3 है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा सीधा बनाऊँगा। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो ये मेरा हो गया CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए C से यहाँ पर जुड़ा है CH3, और ये CH3 हो गया, इस कार्बन जुड़ा है। इसके बाद आगे ये कार्बन है,
यहाँ पर एक CH है, सॉरी ये Br था, तो ये Br है। उसके आगे देखिए यहाँ पर CH3 जुड़ा है, तो मैं CH3 को जोड़ दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं डबल बॉन्ड यहाँ नंबर 1 पर है, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 पर मिथिल है, 2 पर मिथिल है। इसके बाद कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो ब्यूट हो जाएगा 2 इन। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूट, सॉरी डबल बॉन्ड 1 पर है, ये डबल बॉन्ड 1 पर है, गलती हो गई थी, ब्यूट 1 इन होगा, डबल बॉन्ड इसमें 1 पर है, ये डबल बॉन्ड 1 पर है, मैंने 2 लिख दिया था, गलती हो गई थी, उससे आप सुधार लीजिएगा। अब देखिए जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, ये भी आप इसको देख लीजिए। मैं इसका स्ट्रक्चर फटाक से बना दे रहा हूँ। CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने हाइड्रोजन लगाया है, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इन्होंने CH3 लगा दिया है। इसके बाद स्ट्रक्चर सब मिला के उस इधर का तो वैसे ही है, यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3। तो पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके सरल बनाइए। यहाँ पर देखिए CH3 है, तो CH3 हो गया, यहाँ पर एक कार्बन है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, इसके बाद डबल बॉन्ड है, इस C पर आपका CH3 है और इस पर CH है, और इस पर देखिए Br लगा है और इस पर आपका CH3 है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 पर डबल बॉन्ड, इधर 1 2 3 पर है, तो काउंटिंग मैं इधर से ही करूँगा, डबल बॉन्ड को मैं प्राथमिकता दूंगा। अब देखिए 4 ब्रोमो 3 मिथिल, 4 ब्रोमो 3 मिथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन है, तो इसके लिए आपको हो जाएगा पेंट डबल बॉन्ड 2 पर है, तो पेंट 2 इन हो जाएगा। बहुत ही आसान नाम है, 4 ब्रोमो 3 मिथिल पेंट 2 इन, बिल्कुल सही है इसका नाम, क्योंकि ये उदाहरण है, उसके नीचे इसका आंसर भी दिया है, तो आंसर मैं मिला ले रहा हूँ, पहले का तो नहीं मिला पाया था, वो भी सही ही होगा। अब देखिए मैं पांचवा इसको बता दे रहा हूँ, पांचवा भी बिल्कुल आसान है, CH3 है, फिलहाल इसमें H उन्होंने यहाँ लिखा है, उससे कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर भी H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इन्होंने Br लगाया, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर एक H है। तो पहले मैं इससे को थोड़ा सा डिटेल आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। CH3, इस कार्बन पर CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर देखिए CH3 है, इसके आगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन CH2 और Br है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 पे डबल बॉन्ड 1 2, तो मैं यहाँ से करूँ क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड भी 2 पर मिल रहा है और साइड चेन भी 5 मिले, तो इसको कार्बन 1 दूंगा, इसे 2, इसे 3, इसके 4, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो, और यहाँ पर 2 पर है मेरा मिथिल। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन, तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट 2 इन, डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूट 2 इन, चौथा था, बिल्कुल इसका भी नाम सही है। अब मैं पांचवा आपको बता दे रहा हूँ। पांचवा जो उन्होंने लिखा है, ये H3 है, C है, फिर यहाँ पर उन्होंने पांचवें में H लिखा है, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पर H है, और यहाँ पर देखिए भी यहाँ पर Br लिखा है, और यहाँ पर H है, और यहाँ पर H है। तो पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके आपको बना के दिखाता हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br है।
तो यहाँ से 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ से ब्रोमो एक साइड चेन मुझको मिल रही, तो काउंटिंग मैं इधर से ही करूँगा। तो मेरा क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो। इसके बाद कोई भी मुझे साइड चेन नहीं है। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो हो जाएगा ब्यूट ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड 2 पर है तो ब्यूटीन हो जाएगा। बिल्कुल सही नाम है। तो मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन इसके बाद वाला कराता हूँ, 6वां क्वेश्चन। इसमें जो 6वां विकल्प दिया है ये अभी आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर H डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ पर भी H है। इसके बाद ये आपका CH3 है, ये आपका यहाँ पर Br है, यहाँ पर H, यहाँ पर H है। तो मैं थोड़ा सा इसको भी सरल करके आपको बता दे रहा हूँ। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये आपका CH2 है। ये आपका डबल बॉन्ड, तो ये आपका है CH3 है। ये आपका CH2 है और ये Br। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर काउंटिंग यहाँ से करूँगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोप। कार्बन की मुख्य श्रृंखला में 3 है, तो प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल, इसके बाद आपका होगा प्रोपीन। तो ये एग्जाम्पल था 10.1 और 10.2 उदाहरण था आपकी किताब का। शुरू में ये पेज नंबर 307 पर लिखा हुआ है। तो मैंने बनाने की विधियां बता दिया है। अब आपको मैं उदाहरण ही चल रहा है, तो 10.3 उदाहरण भी मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसको भी आप समझ लीजिए। उदाहरण 10.3 भी देख लीजिए। उदाहरण 10.3 आपको लिखा गया है 10.3 है CH3 ट्वाइस CH2 CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी आपको उत्पाद को लिखना है। अगर इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया हो तो इसके रिएक्टेंट को लिखना है। तो पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा दूं कि ये जो CH3 जो ट्वाइस है, इसका मतलब ये चीज़ है CH3 2 CH3 इस कार्बन से जुड़े हैं, CH2 आपका CH3। इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराने पर कितने प्रोडक्ट संभव हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कराता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता हूँ, तो बनेगा CH3 CH CH2 CH, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ से हटाता हूँ, CH3 CH, यहाँ से मैं हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाता हूँ, तो एक प्रोडक्ट मेरा ये बनेगा। तो ये मेरे 2 प्रोडक्ट तो हो गए। अब मैं तीसरे में क्लोरीन को यहाँ से हटाऊंगा, हाइड्रोजन को यहाँ से हटाऊंगा और क्लोरीन लगाऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन लगाता हूँ हाइड्रोजन हटा के, तो ये बनेगा। बाकी की चीज़ जैसे है वैसे मैं लिख लूँगा CH2 CH3। अब जो चौथा है उसमें चाहे मैं यहाँ से हटाऊँ चाहे यहाँ से हटाऊँ, दोनों एक ही सिचुएशन पर हैं। तो चाहे मैं यहाँ से हटाऊँ हाइड्रोजन, चाहे यहाँ से हटाऊँ हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन लगाऊंगा। तो यहाँ से एक मैंने हाइड्रोजन हटा दिया है, तो इस तरीके से क्लोरीन की रिएक्शन अगर हम इस कंपाउंड से करेंगे तो 4 जो क्लोरो व्युत्पन्न बनेंगे उसको मैंने लिख दिया है। और ये भी 10.3 उदाहरण था। तो मैं विश्वास करता हूँ ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैनल से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।